आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है राजीव नगर, पलवल, हरियाणा। यहाँ एक परिवार रहता है जहां पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद घर का खर्च चलाना परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। कमाई का कोई पक्का साधन नहीं था और जीवन हर दिन संघर्ष बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। आज इस सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत आ सके और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम आज मौजूद है। हरियाणा का एक ज़िला है पलवल, और जो कि मथुरा और वृंदावन के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ये, जो पलवल ज़िला है। तो उस पलवल ज़िले के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज पहुंची एक गरीब और लाचार परिवार के पास, उसको मदद देने के लिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ऐसे परिवार हैं उनकी खोज की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। और उस परिवार के पास लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो उसके पास अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज पूरे विश्व में विख्यात है, भारतवर्ष के अंदर तो है ही वो विख्यात। तो उसी के तहत ये राशन सामग्री और उस परिवार के पास जो ज़रूरतमंद परिवार है, लाचार परिवार है, उसके पास ये आज ये मदद पहुंच रही है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खाद्य सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो विशेष कृपा हुई है इस परिवार के पास, उस परिवार से हम आपको मिलाएंगे और मुलाकात करवाएंगे, उसकी स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। आप देख रहे होंगे कि ये जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की, ये लगातार काम करती है, 24 घंटे का ये काम करती हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो हरियाणा के अंदर कहें या सभी हम कहें डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, राज्य हैं, सभी में ये मुहिम जो है अब ये चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की। और ये 24 घंटे उनके अनुयायी तब तक इस सेवा में लगे रहते हैं उस परिवार की, उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए। ये बड़ी विशेष दया है संत रामपाल जी महाराज जी की। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां ये मदद पहुंची है पलवल ज़िले के अंदर। ये वो मकान है जिसके अंदर वो सदस्य है, वो परिवार जो है रहता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है इस घर का मेन गेट है। ये मेन गेट है, ये लकड़ी का बना हुआ मेन गेट है। घर पर मतलब कि पूरा कोई कहें कि कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है, काफ़ी सारी ईंटें हैं। ये बाथरूम है इनका, जहाँ पे अपना ये जो अपना नहाते हैं धोते हैं जो भी है, तो ये है उनका बाथरूम। और बाथरूम के अंदर भी गेट नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई गेट
नहीं है, इसके अंदर पर्दा लगा रखा है और ये बिल्कुल मेन गेट से सटा हुआ है। दर्शकों आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कोई टी प्लस्तर नहीं है, कुछ भी नहीं है इस घर के अंदर। और लेटरिन बाथरूम के अंदर गेट नहीं है, तो ये अपना जो है अपना ये करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर हम आपको बाथरूम भी दिखा देते हैं इनका, वो तो लेटरिन थी। इधर दर्शकों आप देखिए ये बाथरूम है, यहाँ भी कोई गेट नहीं है। 4 बच्चे हैं और एक इनकी माँ है, पिता इनके है नहीं, तो आप देख सकते हैं इनका दरवाजा भी नहीं है बाथरूम के अंदर और ना ही बाथरूम के अंदर छत है। ये आलम है गरीबी का, लाचार परिवार का, अपना कैसे भी टाइम पास करते हैं, गुजर बसर करते हैं, क्योंकि कमाने वाला है नहीं। 4 बच्चे हैं, इनकी माँ है वो झाड़ी मजदूरी करती है, चारों ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मिली। क्या? मिली। मिली। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। आप 7th में पढ़ते हैं। तो अभी आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी आपके पास, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। तो दर्शकों आप कितनी बहनें हैं? है। 2। 2 बहनें हैं। आपके क्या नाम है बेटा? तन्नू। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो दर्शकों ये 2 बहनें हैं, जिस परिवार के अंदर से एक पिता का साया उठ जाता है और माता जी जो है ये कमाने वाली हैं और ये अपना झाड़ी मजदूरी या किसी कंपनी में जॉब कर कर आती हैं, तो बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी चीज़ें परेशानियां हो जाती हैं उस परिवार के लिए, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं, जो कि अभी क्लास 9वीं को 7वीं में अभी पढ़ता है, तो गुजारा चलाने में काफ़ी तकलीफ होती हैं। तो बेटा इस तरीके के लिए आपसे कोई पूछने वाला आया पहले कभी? नहीं। कोई नहीं आया। नहीं। आपके पिताजी जब से एक्सपायर हुए हैं आपको इस प्रकार की कोई मदद पहुंची हो? नहीं। नहीं पहुंची। तो दर्शकों कोई मदद नहीं पहुंची इस परिवार के पास, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ढूंढ निकाली है। अब आप खुश हैं? हाँ हम बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे उस संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्हें मदद पहुंची है? बहुत अच्छा किया, हमारी मदद की उन्होंने। आपके क्या नाम बेटा? ललित। आप कौन सी में पढ़ते हो? 4। आप 4th में पढ़ते हो। अब कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचाई हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, अच्छा लग रहा है? हाँ। बच्चे खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनको उम्मीद की किरण मिल चुकी है, राशन पानी जो है उनका मिल चुका है। माता जी आपका क्या नाम है? रामा। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं थे, मेरे मेरे बच्चे हैं जी। अच्छा, आप इनकी दादी हैं। हाँ। तो आपके लड़के जब एक्सपायर हो गए तो किस तरीके से गुजारा चल रहा था? ऐसे ही चलो भैया, जब इतने में तो शुरू से ही वो बे हुए अच्छा, गुजारो ही यूं समझ ले। कोई गुजारा नहीं चल रहा था। हाँ वैसी है यूं सब कुछ भी ना है, कहा के में कुछ के अच्छा भी ना लगे कहने में जावा। तो माता जी इस तरीके से आपके पास कोई आया पूछने के लिए कभी? कोई ना आया बेटा, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था, अभी की आए ने कोई ना आया अब तक। तो आपके पास आपके लड़के के परिवार के पास इतनी बड़ी मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आज उस संत के लिए आप क्या कहेंगे? जो कि बढ़िया कहेंगे भैया, जो कहते हैं उनके लिए आप धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ तो कहते नहीं बढ़िया धन्यवाद करेंगे को। अब खुश हैं आप? हाँ कुछ नहीं है बेटा, अब देखिए कितना सामान पहुंचाया है। वो पता हो वो देखो नहीं है मैंने। अच्छा हाँ भाई, माता जी काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि एक परिवार जो संत रामपाल जी महाराज जी काम ये कर रहे हैं उसको मुस्कान लौटाते हैं, उस परिवार की जो मुस्कान खो जाती है। तो माता जी काफी खुश नजर आ रही है कि अब गुजारा आसानी से चल जाएगा। तो दर्शकों एक बार हम भी आपको दिखा देते हैं फिर से सामग्री क्या क्या पहुंची है। तो दर्शकों ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये 25 किलो का आटा है, कट्टा पहुंचा है, और ये खादी का साबुन है, ये दूध के डिब्बे हैं, अमूल दूध काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कि अगर किसी प्रकार की परिवार के पास कोई दूध ना मिले, कुछ वैसा ना हो, तो अपना जो है चाय बना के पी सकता है। ये चाय की पत्ती है इस दूध के साथ, जो अपना चाय अभी बना के पी लेंगे। और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जिससे कि कपड़े धो सकते हैं, घड़ी का है ये नंबर 1 का सेट है धोने अपना नहाने के लिए। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये काले चने हैं, ये हरी मूंग की दाल है, और ये इसी के साथ 2 किलो तेल दिया गया, सरसों का तेल अच्छा क्वालिटी का, और जी के प्याज दी गई है 5 किलो, 5 किलो ही आलू है, और इसके साथ अच्छी क्वालिटी के दर्शकों आप देखो चावल दिए गए हैं, ये भी 5 किलो की पैकेट दी गई है। ये धोवा मूंग की दाल है जिसको बोलते हैं, और ये टाटा का नमक दिया गया है, चने की दाल दी गई है, बेसन दिया गया है कि अपना कढ़ी वगैरह जो बना सके। किसी टाइम अगर सब्जी ना बन पाए तो 1 किलो अचार की भी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे कि
और 4 किलो चीनी अच्छी क्वालिटी की। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, हम देख रहे हैं कि आप इनको एक कार्ड दे रहे हैं, तो ये कार्ड किस लिए जाता है? कार्ड ये हमने जो सामान दिया है इनको खाने पीने का, वो जो खत्म होने से 2 दिन पहले ही हमारे पास इन्फॉर्म करेंगे और हम इनको दोबारा सामान दे देंगे। अच्छा जी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि बहन जी को, परिवार को कार्ड दे दिया है कि इनके पास राहत सामग्री खत्म हो जाए तो फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले, तो तुरंत ये सामग्री पहुंच जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे सर इनसे भी दोबारा नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसे कि 4-5 बच्चे हैं परिवार के, तो ये बताइए जी कि इसके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ सहायता है जो है इस समाज को दी जा रही है? बिल्कुल जी, जैसे हम गुरुजियों से प्रार्थना लगाएंगे, जैसे बड़ा परिवार है, इनके लिए बच्चों के स्कूल भी हैं, इनकी फीस का कोई अगर बहन जी के पास कोई पेंडिंग एक होगा बार या पूछ लेते हैं। बहन जी, स्कूल की फीस किस तरीके से जा रही है आपके बच्चों की? स्कूल की फीस अभी नहीं भरी है। स्कूल की फीस नहीं गई है? अभी नहीं गई। कितने महीने से स्कूल की फीस नहीं गई है? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। तो दर्शकों, स्कूल की फीस भी नहीं गई है। तो भाई साहब, बहन जी बता रहे हैं कि 4-5 महीने से स्कूल की फीस नहीं गई है, तो क्या किया जाएगा इसके लिए? बिल्कुल जी, हम गुरुजियों से प्रार्थना लगाएंगे, तो जैसे भी इनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार है, तो जो भी इनको ज़रूरत रहेगी ये बेझिझक अपना इस नंबर पे कॉल करेंगे जो आप दिया है बहन जी को। तो जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो इनको तुरंत पहुंचाई जाएगी। जैसे स्कूल की फीस हुई, बच्चों की ड्रेस हुई, बच्चों के जूते चप्पल हुए, हर चीज़ के से इनकी हेल्प की जाएगी जी। तो क्या इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के क्या कुछ कार्य हैं जो अभी किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में अब अन्नपूर्णा मुहिम, जैसा कि आप देख रहे हो, गरीब परिवारों के लिए खाद्य सामग्री दी जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज ने अब आप जैसे हरियाणा में, पंजाब में बाढ़ की स्थिति आई हुई है, कई कई गांव जैसे डूबे हुए हैं, तो उनके पानी को निकालने के लिए पाइपलाइनें, किसी को 20,000, किसी को 25,000 फुट पाइप, किसी को 5 मोटर है, किसी को 10 मोटर है, तो ऐसे करके गुरुजियों ने कम से कम भी 40-50 गाँवों में से पूरे हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ पे भी बाढ़ पीड़ित है वो है, और अपना जैसे उत्तराखंड में भी जहाँ भी बाढ़ पीड़ित से ये पब्लिक दुखी है, तो उनके लिए हर सुविधा की जा रही है ताकि वो उस दुख से उभर सके। तो सर, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस दुख की घड़ी में कोई समाज के कुछ संत है, कोई आगे नहीं आया। अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई आगे नहीं आया है, और फिर भी सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तो जेल के अंदर बंद हैं और खुद तो जेल की रोटियां खा रहे हैं और वहाँ पे व्यतीत है काफ़ी लंबे समय से, और जो साधु संत हैं वो बाहर हैं, अपना बड़े बड़े आश्रम वो भी चला रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनकी जो है वो व्यवस्थित हैं, वो चल रही हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी मदद कैसे कर रहे हैं जेल के अंदर होने के बावजूद? संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि ये किसी छोटे मोटे संत का काम नहीं है। आप देख रहे हो जैसे अनिरुद्धाचार्य हुए और भी बागेश्वर वाले बाबा हुए, किसी ने आज तक किसी को किसी माचिस की तिल्ली भी देते हुए देखा है, या किसी को सावन की कोई डिबिया भी देते हुए देखा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज है, ये स्वयं कबीर परमेश्वर के ही अवतार हैं, जो गरीब परिवारों के लिए बिल्कुल उनके हर चीज़ से हेल्प करने के आगे आ रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि धरती ऊपर स्वर्ग और कलयुग में सतयुग की शुरुआत, क्या यही वो शुरुआत है जिससे कि इस धरा पर अब सतयुग फिर से लौटेगा?
बिल्कुल जी, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो सामाजिक कार्य हैं वे इतने बढ़ चुके हैं कि एक समाज सुधार के लिए, जैसे आप देख रहे हो कि नशा मुक्त समाज, भ्रष्टाचार से ये जो समाज अपना सभी रिश्वत लेते हैं, तो हमारे जितने भी अनुयायी हैं, 9.5-10 करोड़ जितने भी अनुयायी हैं, वो आज तक किसी से 1 रुपए की रिश्वत नहीं लेता है। और संत रामपाल जी महाराज ने इतने बड़े-बड़े कार्य किए हैं, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ित जितने भी क्षेत्र हैं, उनसे सभी उससे उनकी हेल्प की जा रही है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम तो रेगुलर चल ही रही है गुरु जी की दया से। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं जी। बिल्कुल सही कहा जी। इससे तो मुझे भी लगता है कि कबीर साहब के अवतार है संत रामपाल जी महाराज जी, ये कोई बड़ी शक्ति हैं जो इस तरीके की मददें पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल इससे अंदाजा लगाया सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक सबसे बड़े देशभक्त है और अपने देश के हित के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं कि इस तरीके के परिवार ढूंढते हैं। आप देखिए ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या खाएंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद पहुंचाई है इस परिवार के लिए। बहन जी है अकेली कमाने वाली, क्या करेंगी, तो संत रामपाल जी महाराज जी एक सहारा बने हमारे देश के लिए। और हमारे जो परिवार है, जो यहाँ के जो गरीब परिवार हैं, लाचार परिवार है, उनको इतनी बड़ी मदद देना संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य बन चुका है। और उन्होंने ये भी ठाना है कि अब देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, देश भर के अंदर की जा रही हैं। तो दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो इस तरीके के परिवारों की मदद हो सके और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा उन परिवारों पर हो और वो फिर से अपना अच्छे ढंग से खा सके, पहन सके और अपना, और जो बेटियां हैं उनकी कहीं की दहेज से कहीं ना कहीं मृत्यु की जाती है, वो दबा दी जाती है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह भी कराते हैं। ये 2 बच्चियां हैं, तो माँ अकेली कमाने वाली है, तो ये इनको कमा कर ला के देगी या इनके दहेज के लिए कमाएगी। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, तो ये व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हल कर दी है कि लड़कियों की शादी भी अब बगैर दहेज की होगी और वर ऐसा मिलेगा कि वो नशा नहीं करता, उनके आश्रमों में उनके शिष्य कोई नशा नहीं करता। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो आते हैं दहेज रक्त रमैनियाँ की जाती हैं, शादियाँ की जाती हैं। तो बहन जी, आप संत जी के लिए क्या कहेंगी, आपसे एक बार और पूछ लेते हैं। संत जी के लिए धन्यवाद जो मेरे परिवार की सुनी। माता जी, संत जी दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? बढ़िया बढ़िया है। हाँ। देखो, बच्चों के लिए माँ कमाती है, वो बच्चों के लिए कमाए, दहेज के लिए कमाए, बच्चे के लिए, है ना। तो अब लड़कियां बोझ नहीं है अब समाज पर, ठीक है ना। तो दर्शकों, ये थी आज हमारी कवरेज, यहीं समाप्त होती है। तो हमारे चैनल को फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब